और क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जितनी भी मेरी सक्सेस है उसमें मेरे हवाले से रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए फिर आप सफ़र में चले जाएँ उनके साथ। सफ़र में लोगों को किसी का साथ ज़रूरी चाहिए होता है। और जब आप किसी को ये कहते हैं कि मैं आपको पिक करता हूँ घर से और मैं आपको लेके जाता हूँ, फिर मैं आपको ड्रॉप भी कर दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ अली अब्बास। मुझे जो मौजू दिया गया है वो रिलेशनशिप बिल्डिंग है, जो मेरे एक दिल के भी बड़े करीब है। और क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जितनी भी मेरी सक्सेस है उसमें मेरे हवाले से रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आपके आइडियाज़ आपके पास बहुत होते हैं और आप बहुत कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा होता कि ये मैं आइडिया कहाँ पिच करूँ और किसके पास जाऊँ। तो रिलेशनशिप जिसके ज़्यादा होंगे सियासी लोगों के साथ, मज़हबी लोगों के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ, सीईओज़ के साथ, इन इन लोगों के साथ जितने लोगों के आपके रिलेशन ज़्यादा होंगे उतना बेहतर आप लोगों के साथ अपने आइडियाज़ भी पिच कर सकते हैं और उनसे मुलाकातें भी कर सकते हैं। अब ये बनाने कैसे हैं, ये अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं ये बनाते कैसे हैं। तो ये रिलेशनशिप आपके इवेंट्स में बनते हैं। अगर आप किसी लेक्चर में गए तो आप उनका लेक्चर सुने और एट द एंड उनके साथ आप गुफ्तगू करना शुरू कर दें। उनके साथ आप घर में मुलाकातें करें। जो इल्मी लोग होते हैं ख़ास तौर पे, इनको बड़ा शौक़ होता है अपनी बातें बताने का और अपने नॉलेज को ट्रांसफ़र करने का, क्योंकि इनकी ख्वाहिश होती है कि मरने से पहले जो हमने हासिल किया है वो हम डिलीवर करके मरें। तो आप इनके घरों में जा सकते हैं और ये बड़ा अच्छी तरीके से वेलकम करते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे जब आप जाएँ तो जो भी लोग आपसे मिलें, आप अगर आपकी कम्युनिकेशन, अगर आपकी क्वेश्चनिंग स्किल्स अच्छी है तो वो आपको बड़ा लोग पसंद करते हैं। इसीलिए फिर आप सफ़र में चले जाएँ उनके साथ। सफ़र में लोगों को किसी का साथ ज़रूरी चाहिए होता है। अगर आप गुड लिसनर हैं तो वो आपके अपने साथ सफ़र करवाने के लिए हर कोई रज़ामंद हो जाएगा। उसके बाद ऑफ़िस में जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपके रिलेशंस उस टाइम नहीं बनते, क्योंकि आप भी मसरूफ़ हैं ऑफ़िस में, आपके कोलीग्स भी मसरूफ़ हैं ऑफ़िस में। जब आप उनकी बर्थडेज़ विश करने जाएंगे या आप उनके साथ बाहर खाने खाएंगे या उनको किसी लेक्चर में साथ लेके जाएंगे, अपने बॉस को ख़ास तौर पे अगर किसी मूवी पे लेके जाएंगे, कोई ना कोई बहाना होना चाहिए। आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड ये करना पड़ेगा कि जिसके साथ आप रिलेशन बनाना चाह रहे हैं उसका इंटरेस्ट क्या है। जैसे ही आपको इंटरेस्ट पता चले फिर उसके इंटरेस्ट के मुताबिक आप चीज़ें ढूंढनी शुरू कर दें। और हम क्योंकि ना बुनियादी तौर पे सुस्त लोग होते हैं, हम एक नई जगह पे जाने से और एक नए काम करने से हेजिटेट करते हैं। और जब आप किसी को ये कहते हैं कि मैं आपको पिक करता हूँ घर से और मैं आपको लेके जाता हूँ, फिर मैं आपको ड्रॉप भी कर दूँगा, तो पीपल फील वेरी कंफर्टेबल। मैंने अक्सर ऐसे किया है कि जिनके साथ मैंने चाहा कि मेरे रिलेशन बने, मैंने उनकी इंटरेस्ट की चीज़ें जो हैं वो देखी, वो क्या हैं। फिर जब उससे रेलिवेंट जब कोई इवेंट आता है फिर मैं उनसे ये कहता हूँ कि मैं आपको पिक करूँगा और ड्रॉप करूँगा। रास्ते में भी गपशप हो जाती है आपकी। फिर आप जब इवेंट अटेंड करते हैं वहाँ भी आपके साथ गपशप हो जाती है। तो आपके 3-4 रिलेशंस होते हैं वैसे, एक फैमिली के, एक फ्रेंड सर्कल होता है आपका, और एक आपका सर्कल होता है जो कुलीग का सर्कल होता है जहाँ पे आप लोग काम कर रहे होते हैं। फिर जब फ्रेंड्स के साथ आपने जब वक्त गुजारना है तो कोशिश करें मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें। हमारे माशरे में बड़ी बीमारी एक पैदा हो चुकी है, आप बात भी कर रहे होते हैं और मोबाइल भी देख रहे होते हैं। मैं पिछले दिनों मिस्र गया तो वहाँ पे तकरीबन 150-200 लोग सड़क पे बैठे हुए थे। तो वो अपना वो एंजॉय कर रहे थे, कोई कहवा पी रहा था, कोई बर्गर खा रहा था, कोई शवारमा खा रहा था। तो बड़ा एक खूबसूरत बाज़ार है उनका एक जगह पे सेंटर में, इसके पास दरियाए नील के बिल्कुल करीब। तो मैंने गौर किया, एक भी शख्स मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। आप गौर करें, जब हम बैठे होते हैं अपनी महफ़िल में तो वो महफ़िल का मज़ा हमें क्यों नहीं आ रहा होता, क्योंकि हर कोई एक दूसरे के इंटरेस्ट की जब बात कर रहा होता है या सुन रहा होता है वो साथ साथ मोबाइल देख रहा होता है। वो दूसरा जो सामने वाला शख्स है वो आपके साथ जो है वो इंटरेस्ट जो है वो अपना खो देता है। तो जितना ज़्यादा आप गौर से किसी की बात सुनेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, तो आपके इस तरह से रिलेशन बनते जाएंगे। इस दुनिया में बड़ी तन्हाई है, हर कोई चाहता है मेरे साथ कोई बात करे, हर कोई चाहता है मेरे साथ कोई वक्त गुजारे। इसीलिए आप गौर करें तो आपकी जो इस वक्त जो फ्रेंड्स वाली वेबसाइट्स हैं कि हाउ टू फाइंड अ फ्रेंड, फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, हर
कोई दोस्तों की तलाश में है, लेकिन जो हमारे बिल्कुल करीब दोस्त होते हैं हम अक्सर उनको हम इग्नोर करते हैं और उनको छोड़ के हम दूसरे दोस्तों को दोस्त बनाने को तरजीह दे रहे होते हैं। इस तरह हमारे और के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं बन पाते। और जो वर्चुअल फ्रेंडशिप है उसका तो कोई सामने पता नहीं चल रहा होता कि सामने कौन है। कोई लड़की की तस्वीर जिसने लगाई हुई है, किसी लड़के की लगाई हुई है, तो कोई पता नहीं चल रहा होता। तो जो आपके करीबी लोग हैं उनके साथ वक्त गुजारना शुरू करें, अपने हमसायों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ख़ास तौर पे अपने स्कूल फेलोज़ के साथ। उनके साथ कोई आप में से एक ग्रुप फेलो उठे और वो कहे कि जी आज मैं आपको सब अपने घर में बुला के डिनर देता हूँ, या हम चाय करते हैं, या हम चाय खाना में चले जाते हैं, या किसी भी ऐसे रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। तो जितना ज़्यादा आपस में वक्त गुजारेंगे आप, उसमें एक तो आइडियाज़ आपको नए आएंगे, फिर बिज़नेस बहुत डेवलप हो जाते हैं, अनकॉन्शियसली हो जाते हैं। अगर आपका इरादा ना भी हो तो बाज़ औक़ात किसी को कुछ प्लॉट चाहिए, किसी को कुछ घर चाहिए, किसी ने कोई फैक्ट्री लगानी है। तो जितने ज़्यादा आइडियाज़ शेयर होते हैं उतना ज़्यादा आपका चांस होता है कि आपको बिज़नेस डेवलपमेंट में भी काम आएगा ये। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये गुफ्तगू आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।